हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रैंडम ट्रैवलर अमित में। लास्ट 2 एपिसोड में आपने शिलोंग के खूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट्स देखे। आज के इस एपिसोड में आप चेरापूंजी के कुछ खूबसूरत टूरिस्ट प्लेसेस देखेंगे। शिलोंग से चेरापूंजी अप्रॉक्सीमेटली 53 किलोमीटर दूर है और इस डिस्टेंस को कवर करने में अराउंड 1 घंटा 45 मिनट लगता है। चेरापूंजी से नियरेस्ट रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट गुवाहाटी का है और वहां से प्राइवेट व्हीकल, शेयर टैक्सी या लोकल ट्रांसपोर्ट यूज कर आप चेरापूंजी पहुंच सकते हैं। दोस्तों, मैं शिलोंग से फाइनली चला आया हूं चेरापूंजी। चेरापूंजी जिसे वेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ भी कहते हैं और लोकल लैंग्वेज में इसे शोरा कहते हैं। यहाँ पर देखने चले हैं सबसे पहला वाटरफॉल लैंगशियर वाटरफॉल। ये रहा रास्ता, चलिए बढ़ते हैं और खूबसूरत से चेरापूंजी को एक्सप्लोर करते हैं। लैंगशियर फॉल्स टूरिस्ट के लिए सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक खुला रहता है और इसका एंट्री टिकट पर पर्सन 50 रुपीज है। ये लैंगशियर फॉल्स का टॉप व्यू है। कुछ सीढ़ियां और नीचे उतरकर आप बॉटम ऑफ फॉल्स तक पहुंच सकते हैं। यहाँ स्विमिंग करने के लिए आप लाइफ जैकेट भी ले सकते हैं जिसका रेंट है 50 रुपीज। दोस्तों, तो मैं आ चुका हूँ चेरापूंजी का सबसे पहला वाटरफॉल लैंगशियर वाटरफॉल देखने के लिए। जैसा कि सबने कहा था कि दिसंबर जनवरी के महीने में पानी कम होगा, सो पानी तो बहुत ही कम है। थोड़ा डिसअपॉइंटेड फील कर रहा हूँ। उम्मीद था कि चेरापूंजी आएंगे तो वाटरफॉल बहुत अच्छा देखने मिलेगा, लेकिन जो भी है यही है। बाकी एक अच्छा लगा कि नीचे जो पानी जमा हुआ है वो काफ़ी क्लीन है। नीचे का पूरा बेस दिखाई दे रहा है, छोटे छोटे पत्थर दिखाई दे रहे हैं। सो चलिए, ये पहला वाटरफॉल रहा चेरापूंजी में। आगे बढ़ते हैं, और भी टूरिस्ट प्लेसेस है वो दिखाते हैं। लैंगशियर फॉल्स से अराउंड 2.7 किलोमीटर दूर हम लोग जा रहे हैं प्रूट फॉल्स की तरफ। दोस्तों, हम लोग चेरापूंजी में दूसरा वाटरफॉल आ गए घूमने के लिए, प्रूट वाटरफॉल। ये रहा रास्ता, चलिए चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर वाटरफॉल में कितना पानी और कितना खूबसूरत वाटरफॉल है ये। दोस्तों, ये रहा प्रूट वाटरफॉल का टिकट काउंटर। यहाँ पर भी पर पर्सन 50 रुपीज़ है। चलिए बढ़ते हैं। प्रूट फॉल्स तक पहुंचने के लिए टिकट काउंटर से अराउंड 300 से 400 मीटर पैदल चलना पड़ता है। ये रहा टॉप व्यू ऑफ प्रूट फॉल्स। फाइनली चला आया हूँ प्रूट फॉल्स के एकदम सामने। पिछला वाटरफॉल आपने देखा, वहाँ पर पानी इससे कम था, लेकिन उससे ज़्यादा पानी यहाँ पर है और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। एक बार सोचिए बरसात के बाद इस वाटरफॉल में कितना पानी होता होगा। तो मुझे अभी भी लग रहा है कि चेरापूंजी आने का बेस्ट टाइम सितंबर से लेके नवंबर का स्टार्टिंग तक है। उसके बाद हल्का हल्का पानी कम जाता है, लेकिन प्रूट वाटरफॉल्स काफ़ी खूबसूरत लग रहा है।
आज अब अंधकार हो चला है, चलिए अब अपने होटल की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आज का हमारा स्टे लवाना होटल एंड रेस्टोरेंट। ये रहा इस होटल का रिसेप्शन एरिया, वेल डेकोरेटेड है। और ये रहा हमारा रूम, वेल फर्निश्ड, क्लीन एंड डेकोरेटेड है। और ये रहा रूम के साथ अटैच्ड बालकनी। तो दोस्तों फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं शोरा के अपने रूम पर, लवाना होटल एंड रेस्टोरेंट। हमारा रूम सुपर डिलक्स है। अभी आपने हमारे रूम का और नीचे रिसेप्शन का टूर लिया, बहुत ही अच्छा रूम है। आज हमारा स्टे यहीं पर है। सुबह तो बहुत जल्दी हुई थी हमारी, याद होगा रात को 2 बजे नोंगजरोंग जाने के लिए उठे थे। दिन भर चलते रहे, कुछ खूबसूरत से स्पॉट्स आपको दिखाएं। अभी हम लोग थोड़ा सा फ्रेश होंगे, उसके बाद अराउंड 8 बजे हम लोग डिनर करने के लिए निकलेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे डिनर टेबल में। टिल देन बाय बाय। ये है चेरापूंजी का सबसे फेमस वेजिटेरियन रेस्टोरेंट। दोस्तों जब मैं आपसे लास्ट बार मिला था तो उस समय मैं जस्ट चेरापूंजी के अपने होटल में चेक इन किया था। मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि लास्ट बार मैंने बोला था कि मैं आपसे ज्वाइन करूँगा डिनर टेबल पर। मैंने सोचा था कि मार्केट में जाऊँगा, वेज रेस्टोरेंट में खाना खाऊँगा। निकलते निकलते बज गया 7:45 और रेस्टोरेंट पहुँचते हुए बज गया 8। यहाँ पर ज़्यादातर रेस्टोरेंट 7:30 बजे के बाद सिटिंग अलाउ नहीं करती है। आप वहाँ से खाना पैक कराकर अपने होटल ला सकते हैं, लेकिन आप उस रेस्टोरेंट में बैठ के 7:30 बजे के बाद खाना नहीं खा सकते। इसलिए हम लोग वापस आ गए अपने होटल में, यहीं के इन हाउस रेस्टोरेंट में ऑर्डर किया और खाना खा लिया। चलिए अभी तो चेरापूंजी में बहुत ठंड है, सोते हैं, मिलते हैं आपसे कल सुबह दोबारा। टिल देन गुड नाइट। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज है डे 4 हमारे ट्रिप का और अभी मैं हूँ शोरा में। कल तो आपने देखा था घूमते घूमते काफ़ी लेट हो गया था, बहुत सारे स्पॉट्स रह गए थे शोरा के, उसे आज हम लोग कवर करेंगे। बाकी ये खूबसूरत सा व्यू देखिए मॉर्निंग का शोरा में। ऐसे ही कुछ खूबसूरत से व्यू कवर करते हुए आज का दिन हम लोग कंप्लीट करेंगे और बढ़ चलेंगे गुवाहाटी की तरफ। चलिए बढ़ते हैं और खूबसूरत सी जर्नी को कंटिन्यू रखते हैं। आज सबसे पहले हम लोग आ गए हैं नौ सिंह थियंग फॉल्स, जिसे लोकल लैंग्वेज में 7 सिस्टर्स भी कहते हैं। तो दोस्तों आज के दिन का पहला टूरिस्ट स्पॉट आ चुका हूँ, नौसिंगथम वाटरफॉल्स। पानी तो बहुत ही कम कह सकता हूँ, ना के बराबर एक पतला सा स्ट्रीम बह रहा है, बस वही है। इसे देखकर फिर से रियलाइज़ यही हो रहा है कि सितंबर अक्टूबर इज़ द बेस्ट मंथ चेरापूंजी आने के लिए। दिसंबर में आइएगा, यहाँ का वेदर को एंजॉय कीजिएगा, लेकिन फॉल्स आपको ना के बराबर ही दिखेगा। जो हमें दिख रहा है एक पतला सा स्ट्रीम ही है, लेकिन यहाँ से व्यू काफ़ी खूबसूरत है, घाटी का व्यू, हल्का हल्का फॉग भी है। चलिए एंजॉय कीजिए इस व्यू को, मैं बढ़ता हूँ आगे। दोस्तों 7 सिस्टर वाटरफॉल से चले आए हैं हम लोग मौसमी केव्स। 7 सिस्टर वाटरफॉल से मौसमी केव एकदम पास है। ये है उसका पार्किंग एरिया, कुछ रेस्टोरेंट दिख रहे हैं
और यहाँ पर बाकी सारे ट्रैवलर्स पार्क्ड हैं। चलिए बढ़ते हैं मौसमी केव की तरफ। मौसमी केव्स का एंट्री टाइमिंग है सुबह 9:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक। दोस्तों 30 रुपए का एंट्री टिकट लेकर हम लोग बढ़ चले हैं मौसमी केव की तरफ। ये रहा रूट जिसे जाना है हमें मौसमी केव की तरफ। चलिए बढ़ते हैं। मौसमी केव्स एक पॉपुलर नेचुरल लाइमस्टोन केव है जिसे बनने में हजारों साल लग गए हैं और ये इल्यूमिनेटेड स्टैलेक्टाइट और स्टैलेग्माइट फॉर्मेशन के लिए जाना जाता है। ये केव अप्रॉक्सीमेटली 150 मीटर लंबा है। दोस्तों मैं अभी मौसमी केव्स के अंदर हूँ। मौसमी केव्स के अंदर आना एक अलग ही एक्सपीरियंस था। बाकी आप देख सकते हैं लाइमस्टोन नेचुरल कितना खूबसूरत लग रहा है चारों तरफ। पहली बार इतने अंदर किसी केव में आया, नेचुरल केव में। इंजॉइंग द मोमेंट। आई होप ये वीडियो देखकर आपको भी मज़ा आ रहा होगा। इंजॉय करते रहिए। दोस्तों मैं मौसमी केव के बाहर आ चुका हूँ। यह रहा एग्जिट पॉइंट। 10 मिनट का काफ़ी एडवेंचरस जर्नी रहा। जो भी चेरापूंजी शोरा आ रहे हैं ज़रूर से मौसमी केव आए। थोड़ा आराम से सेफ्टी लेकर चलेगा तो आराम से इस एडवेंचरस जर्नी को बिना किसी मुश्किल के कंप्लीट कर पाइएगा। बीच में हार मत मानिएगा, मज़ा आएगा। चलिए मैंने एंजॉय किया, बढ़ते हैं आगे। शोरा में और भी जगह घूमने को वो आपको दिखाते हैं। मौसमी केव से हम लोग जा रहे हैं नो कालिकाई वाटरफॉल्स जो अप्रॉक्सीमेटली 11 किलोमीटर दूर है। ये नो कालिकाई फॉल्स का पार्किंग एरिया है और संग में ही आप देख पा रहे हैं कुछ सोविनियर शॉप। नो कालिकाई फॉल्स वन ऑफ द मोस्ट फेमस फॉल्स है चेरापूंजी में। दोस्तों हम लोग मौसमी केव से चले आए हैं चेरापूंजी का सबसे फेमस वाटरफॉल नो कालिकाई वाटरफॉल। लेकिन आते ही यहाँ पर बहुत ज़्यादा फॉग है। 10 मिनट हो चुका है, वेट करें, कुछ देर और वेट करेंगे। होपफुली ये फॉग छट जाएगा और हमें और वाटरफॉल दिखाई देगा। चलिए मेरे साथ आप भी वेट कीजिए। अगर फॉग क्लियर होता है तो आपको इस खूबसूरत सा वाटरफॉल को दिखाते हैं। वेट करते वक्त हमने सोचा चलिए लंच कर लिया जाए। हमने लंच में थाली ऑर्डर किया। तो दोस्तों फॉग क्लियर होने का वेट करते करते 1 घंटा हो चुका है, लेकिन अभी भी आप देख रहे हैं मेरे आसपास फॉग क्लियर नहीं हुआ है। सो बढ़ रहे हैं यहाँ से आगे। नेक्स्ट टाइम आएंगे तो ज़रूर से आपको नो कालिका वाटरफॉल भी दिखाएंगे। इस बार तो नहीं दिखा पा रहे हैं। कुछ पुराने वीडियोस देखा मैंने, कल का परसों का वीडियो देखा, ठीक ठाक ही वाटर है इसमें। लेकिन चलिए हम लोग तो नहीं देख पाए इस बार, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों नो कालिकाई फॉल्स से डिसअपॉइंट होकर मैं चला हूँ आरवा केव। ये रास्ता है, यहाँ भी तो काफ़ी फॉग है। चलते हैं आगे, देखते कैसा है।
आरवा केव का एंट्री टिकट है 50 रुपीज पर पर्सन। टिकट काउंटर से केव का एंट्री पॉइंट तक आपको अप्रॉक्सीमेटली 150 से 200 मीटर चलना पड़ता है। ये केव सुबह 9:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक टूरिस्ट के लिए खुला रहता है। आरवा केव में आपको लाइमस्टोन की बड़ी बड़ी फॉर्मेशन देखने मिलेगी जो हजारों साल में बनी है, और यहाँ आप सेल्स और फिश बोन से बनी फॉसिल्स भी देख पाएंगे। ये केव अप्रॉक्सीमेटली 300 मीटर बड़ा है, या आप कह सकते हैं एक्सेसिबल है। आरवा केव घूमकर हम लोग वापस गुवाहाटी की ओर बढ़ चले। ये रहा हमारा गुवाहाटी का स्टे, निर्वाणा गेस्ट हाउस। बहुत ही वेल डेकोरेटेड होम स्टे है। आप चाहे तो इनसे कांटेक्ट कर यहाँ रुक भी सकते हैं। और ये रहा हमारा रूम, वेल डेकोरेटेड, फुल्ली फर्निश्ड और क्लीन है। दोस्तों, मैं आ चुका हूँ गुवाहाटी चेरापूंजी से। हमने चेरापूंजी में आखिरी स्पॉट देखा आरवा केव्स। उसके बाद हम लोग गुवाहाटी चले आए। सोचा कि रास्ते में अगर कोई स्पॉट पड़ेगा जो देख लेंगे, लेकिन समय नहीं मिला और अंधकार भी हो गया। अभी बज रहा है शाम के 7:30 और हम लोग हैं गुवाहाटी के अपने गेस्ट हाउस में, निर्वाणा गेस्ट हाउस। थोड़ी देर पहले आपने गेस्ट हाउस का वीडियो देखा, काफ़ी खूबसूरत सा गेस्ट हाउस है। जो भी गुवाहाटी आ रहे हैं, अगर हो पाए तो यहाँ रुके। बाकी ये सीरीज़ जो 2 एपिसोड का था, चेरापूंजी और शिलोंग का, आई होप बहुत अच्छा लगा होगा। मैं शिलोंग का नोंगजारोंग का सुबह का व्यू, दाउकी लेक का जो नौका विहार किया हमने, चेरापूंजी में तो हमने फॉल्स मिस किया, कुछ नहीं कर सकते। दिसंबर के महीने में फॉल्स में इतना ही पानी होता है, बट स्टिल ये 4 दिन काफ़ी इन्जॉय किया, और मेरे वीडियोस के थ्रू आई होप आपने भी इन्जॉय किया होगा। चलिए मिलते हैं आपसे जल्दी किसी और दिन किसी और जगह। टिल देन बाय बाय, सी यू सून। और वीडियोस अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।